बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका बीएससी बीकॉम का है। ये आपका पिछले साल पेपर हुआ था मां शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में। जैसा कि सभी को पता है, इस बार आपका जो पेपर लगा हुआ है, एक आपका जो है जुलाई को आपका पेपर लगा हुआ है, कल ही यानी पढ़ रहा पेपर आपका। ये पिछले साल का पेपर में इसको मैं सोल्व कराने जा रहा हूँ क्योंकि इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में कल के देखने को मिलेंगे। वैसे तो मैंने फर्स्ट एड एंड हेल्थ की मैंने काफ़ी वीडियो मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं प्लेलिस्ट में, आप जाकर अन्य भी वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो आपको देख लेना। आपका बीए का तो पेपर आपका पहले ही हो गया है, उसकी मैंने आंसर की भी प्रोवाइड कर दी है। आप ये वीडियो देख लेना और जो मैंने बीए जो आपके पेपर हो गया है मां शाकंभरी विश्वविद्यालय में, उसको भी देख लेना। इन दोनों से पेपर आपका ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं जाएगा, इन्हीं से दोनों से आपका कवर हो जाएगा पूरा पूरा पेपर। पेपर की तो हम बात करें, पेपर 2 घंटे आपका करने का होगा, समय निर्धारित रहेगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का रहेगा। टोटल इसमें आपके 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिएगा हम इसी को सोल्व करा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी मां शाकंभरी विश्वविद्यालय का देख रहा हो, वीडियो को शेयर कर देंगे क्योंकि इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको कल के एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। ये वीडियो देख लेना। ठीक है, मैं सभी क्वेश्चनों की बात नहीं कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और प्ले लिस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर अन्य वीडियो भी आप वॉच कर सकते हैं। काफ़ी विश्वविद्यालय के आपके यूनिवर्सिटी के पेपर हो चुके हैं, उसके आंसर की भी मैंने दे दिया है, आप जाकर अन्य वीडियो भी आप वॉच कर सकते हैं। चलेगा, इसी को हम सोल्व करने का प्रयास करना है आज की क्लास के माध्यम से। इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का जो है चिंतन पक्ष भी जो है जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है? तो जो है इमोशनल हेल्थ के रूप में जाना जाता है, भावात्मक स्वास्थ्य के रूप में जाना जाता है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो है सभी में से कौन जो है कह सकते हो भावनाओं का प्रकार नहीं है? तो भावनाओं का प्रकार जो है होप और जो है ये जो है भावनाओं का प्रकार नहीं है, और जितनी भी नीचे दी हुई सभी जो है भावनाओं के प्रकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि लोगों में जो है अपने लिए जो स्वाभिमान का भाव होता है, तो उसे जो है क्या कहते हैं? तो उसे जो है सेल्फ स्टीम कहते हैं, आत्मसम्मान कहते हैं। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। देखिए, कल आपका पेपर लगा हुआ मां शाकंभरी विश्वविद्यालय का आपका बीएससी बीकॉम का। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा, कोई एक स्टूडेंट जो है मुझे अपना पेपर भेज देना। ठीक है, जिससे उसकी मैं आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कितने आपके गोले जो है सही ओएमआर शीट पर भर के आए हुए हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा। पेपर आपको कोई भी सॉल्व करवाना है तो 8173 840090। ठीक है, इस पर आप जो है व्हाट्सएप कर देना, फिर टेलीग्राम पर भेज देना। 8173 840090। ठीक है, चलेगा। अगले प्रश्न पढ़ेंगे कि मिर्गी के दौरे की विशेषता क्या है इसके सिवाय? ठीक है, तो ये जो इसकी विशेषता है पूर्ववर्ती भावात्मक गड़बड़ी है। इसका लगेगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 5 नंबर की दर्द कम करना जो है पहला उद्देश्य है, तो ये जो है फर्स्ट एड का है, प्राथमिक उपचार का है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का जो है पीड़ित व्यक्ति के लिए जो है ड्रेसिंग और पट्टियों का जो उपयोग कब करना चाहिए, कब किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो हम बात कर ले तो ये जो है रक्तस्राव को नियंत्रित और जो है संक्रमण को रोकने के लिए, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त घाव जहाँ त्वचा के नीचे के कोमल ऊतकों और जो है रक्त वाहिकाओं को नुकसान होता है, तो उसे जो है क्या कहते हैं? तो कट कहते हैं, कट के कारण होता है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका लोचदार पट्टियों का उपयोग जो है बताइए। तो लोचदार पट्टियों का जो उपयोग होता है सूजन को नियंत्रित, मोच एवं जो है खिंचाव और जैसे चोटों को जो है सहारा देने के लिए। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है सदमे का लक्षण नहीं है। तो सदमे का लक्षण जो होता है छाती में दर्द, सीने में कठिनाई, ये सब बेचैनी वगैरह सब कह सकते हो, ये सदमे के लक्षण हैं। ठीक है, लेकिन जो है तेज प्यास, मलती आना, ये कोई भी सदमे का लक्षण नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 10 नंबर क्वेश्चन की जो है 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने वाला पौधा कौन सा है? तो पीपल का पेड़ जो है और नीम का पेड़, ये जो है पूरे 24 आवर्स जो है हमेशा जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही अच्छे पेड़ हैं, लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि अत्यधिक बिगड़ी स्थिति में जो है कृत्रिम श्वसन देने का के लिए उपयुक्त विधि क्या है? तो कृत्रिम श्वसन जो होता है माउथ टू माउथ रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, मुंह से श्वास देना होता है। ठीक है, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि सिल्वेस्टर विधि से जो है कृत्रिम श्वसन देने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? तो 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका ऑक्सीजन द्वारा जो है रक्त का शुद्धिकरण जो है कहाँ होता है? तो ये जो है फेफड़े में होता है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 13 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि शॉक एक ऐसी स्थिति है जो शॉक होता है, इलेक्ट्रिक शॉक या फिर कोई भी शॉक, एक ऐसी स्थिति होती है,
इसमें क्या होता है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 14 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो होती है संचार प्रणाली शरीर के सभी भागों में जो है रक्त पहुंचने में विफल हो जाती है। ठीक है, इसका जो आप लगाइएगा, इसमें का जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, वैसे तो ये सभी इसमें का ऑप्शन सही हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी कहीं ना कहीं देखा जाए श्वसन ये उसी से रिलेटेड हैं। तो आप इसमें का डी भी लगा सकते हैं कि वास्कुलर सिस्टम दिल से जो है रक्त पहुंचाने में विफल रहता है, श्वसन तंत्र फेफड़ों को जो है हवा देने में विफल रहता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सभी हैं, तो आप इसमें का डी लगा दीजिए, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपको दिया हुआ कि रक्त में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर ये कैसे इसका कलर हो जाता है, तो रेड कलर चेंज इन द वायलेट कलर, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है कि रक्त लाल जो है कणिका का जो है जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 90 से 120 दिन का होता है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 16 नंबर क्वेश्चन का। वैसे तो 120 दिन का इसका होता है जीवन काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर की प्राथमिक उपचार की जो है के सही क्रम यानी को जो है सही ढंग से व्यवस्थित करना है, तो श्वास को पुनर्स्थापित करें, गंभीर रक्तस्राव बंद करें, सदमे का इलाज करें, उन्नत चिकित्सक सहायता के लिए तुरंत कॉल करें। बिल्कुल, ये जितने भी इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं सभी एकदम क्रम वाइज ही दिए हुए हैं, कोई भी गड़बड़ी नहीं इसमें, इसलिए इसमें का आप जो है बी ऑप्शन लगाइएगा, 1 2 3 4 करके सभी क्रम से ही लिखे हुए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि कौन सी जो है कणिकाओं में जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो आपकी जो श्वेत कणिकाएं जो होती हैं ये एंटीबॉडी के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता इसमें का। ठीक है, इंडिकेटर का काम करते हैं वैसे तो, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया कि एंटीजन ए तथा बी दोनों प्रकार के एंटीजन के आधार पर जो है रक्त समूह को कितने भागों में बांटा गया, तो रक्त समूह आपके 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ओ होते हैं, सभी को पता होगा, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। नक्सीर को जो है रोका जा सकता है, तो पिंचिंग ब्रीफली द आपका नोस्ट्रियल्स के द्वारा, यानी जो है थोड़ी देर के लिए जो है नथुने को बंद करके नाक को, इसका जो बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि 3rd डिग्री बर्न क्या होता है, तो 3rd डिग्री बर्न होता है जली त्वचा कोई भी दर्द नहीं होता है। 2nd डिग्री बर्न होता है जली त्वचा दर्द होता है 2nd डिग्री बर्न में। ठीक है, ये याद रखिएगा। 3rd डिग्री बर्न जो होता है इसमें त्वचा तो जल जाती ही है, पूर्णतया कह सकते हो एक हिसाब से नष्ट हो जाती है, इसमें कोई भी दर्द नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हो कि फर्स्ट एड किट जो है किस समय सीमा कितने दिन के साल में समाप्त हो जाती है, फिर कह सकते हो इसको बदल देना चाहिए, तो जो है 3 से 5 साल में, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका त्रिकोणीय पट्टी बांधते समय जो है हमेशा गार्ड का उपयोग जो है करना चाहिए, तो रीफ गार्ड का, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि एथेन में जो है किस प्रकार का पैड रक्त संचार करने में जो है मदद करता है, तो गर्म यानी हीटिंग पैड, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर के निम्नलिखित में से जो है किस अंग को जो है रक्त बैंक कहा जाता है, तो स्प्लीन को कहते हैं, तिल्ली को कहते हैं, इसका जो है 25 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आपका दिया 26 नंबर की रोगी को जो है परिवहन करने का कौन सा तरीका सही नहीं है, तो वैसे तो भैया एम्बुलेंस बहुत ही अच्छा तरीका है, कार भी है और दोपहिया भी एक हिसाब से मान सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर कह सकते हो, ये कोई भी परिवहन का अच्छा तरीका नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि पीड़ित को जो है ले जाते समय सबसे पहले ध्यान किस बात का रखना चाहिए, तो सुरक्षा, तेज गति और चोट, तो देखा जाए तो सेफ्टी की वैसे तो सभी चीज़ की ध्यान से कह सकते हो चीज़ रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आपका दिया जो कि 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा अंग जो है कह सकते हो जिसे एयर कंडीशनर कहते हैं, हवा को साफ करने का जो है कार्य करती है, तो कौन करती है, तो आपका नाक कक्ष करती है। ठीक है, नासल चेम्बर करती है, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हो कि फ्रैक्चर के लिए जो है 2 कह सकते हो वर्गीकरण क्या है, फ्रैक्चर जो होता है खुला फ्रैक्चर होता है, इसके प्रकार ही पूछा है, एक बंद फ्रैक्चर होता है, खुला फ्रैक्चर होता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि मस्तिष्क के जो है किस भाग को शरीर के संतुलन का जो है केंद्र माना जाता है, तो किसको माना जाता है, तो सेरेबेलम को माना जाता है, यानी अनु मस्तिष्क को माना जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है जो कि है कि बुद्धि व ज्ञान का जो है केंद्र माना जाता है, तो बुद्धि और ज्ञान का जो केंद्र माना जाता है पर मस्तिष्क को माना जाता है, पहला एकदम सही रहेगा सेरेब्रम। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि आहार के जो है पोषक तत्वों का अवशोषण पाचन तंत्र के जो है किस भाग में होता है, तो छोटी आंत में होता है, स्मॉल छोटी आंत में होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन में। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि शरीर के जो है किस यानी मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 22 फीट होती है, पहला ऑप्शन सही रहेगा।
वैसे 18.5 से लेकर 22 कहीं कहीं पर 18.5 भी आपको मिलेगा, और कहीं कहीं पर 22 एकदम राइट विकल्प है, पहला ही ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि अमाशय का आकार कैसा होता है, तो इसका जो है कह सकते हो थैले के जैसा होता है, इसका जो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका यकृत का कार्य क्या होता है, तो ये मेकिंग द वाइल जूस, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ कि आहार नाल का जो है सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो ये छोटी आंत होती है, इसका बी लगाइएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका इंसुलिन हार्मोन से किस बीमारी के उपयोग में किया जाता है, तो भैया इंसुलिन जो है मधुमेह में होती है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 38 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन जो है जहरीले सर्पदंश का जो है लक्षण है, तो मितली यानी धुंधली दृष्टि, ये सभी हैं, आप डी लगाइएगा क्योंकि जो जहरीले सांप काटता है तो उसके निशान भी 2 बन जाते हैं, सभी को पता भी होगा, आप डी लगाइएगा, एकदम बेटर रहेगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का देखो कि दिए गए विकल्पों में से एक कीट के डंक के जो है लक्षणों में से आमतौर पर शामिल है, तो क्या शामिल है, तो डंक के स्थान पर सूजन, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हो कि यदि कोई जो है पीड़ित व्यक्ति जहर का सेवन कर लेता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो पीड़ित को जो है आपको उल्टी करवाना चाहिए, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कास्टिक बर्न को इस रूप में भी जाना जाता है, तो कास्टिक बर्न को जो है केमिकल बर्न के रूप में जाना जाता है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है कितना, तो 98.6 होता है, ये फ़ारेनहाइट में होता है, यदि ये डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि आम बातचीत करते समय ध्वनि की तीव्रता लगभग कितनी होती है, तो 60 होती है, 30 से 60 होती है, इसलिए आप 60 से 70 लगा सकते हैं, ठीक है, एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्न में से जो है किस ज्ञानेंद्रिय में जो है गंदगी से बचाने वाली ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, यानी ग्रंथियां नहीं पाई जाती, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जो है आपके 44 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, तो इसमें का जो है आपका स्क्रीन लगा दीजिएगा, वैसे तो यही सही होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है कि नेत्र के जो है किस रोग में जो है ताल की पारदर्शिक समाप्त हो जाती है, तो मोतियाबिंद में आप लगाइएगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से जो है हम ध्वनियों को जो है किसके माध्यम से सुनते हैं, तो कान के माध्यम से सुनते हैं, संगीत के माध्यम से सुनते हैं, बिल्कुल, इसका बी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी आपदा जो है मानव जनित है, तो मानव जनित का मतलब होता है मानव के द्वारा जो निर्माण की गई आपदा हो, जैसे कि युद्ध हो गया, लड़ाई दंगा, गैस रिसाव, आग का जलना, ये सभी जो है मानवकृत आपदा है, इसलिए इसमें आग लगाइएगा, क्योंकि बाढ़, भूस्खलन, सुनामी, ये जो है मानवकृत आपदा नहीं है, ये जो है प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन आग जो है और गैस रिसाव और लड़ाई दंगा, युद्ध वार, ये सब जो है मानवकृत आपदाएं नहीं है, ये आपके जो है ये मानवकृत ही आपदाएं हैं, ठीक है, चलेगा। अगले प्रश्न पढ़ेंगे, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये मानवकृत आपदा है, मानवकृत आपदा में जो आती हैं आग आती है, गैस रिसाव आती है, और युद्ध वार, लड़ाई दंगा, ये सब कुछ आती है, और प्राकृतिक आपदा जो होती है बाढ़, सुनामी कह सकते हो, भूकंप, ये सब आती है, सूखा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हो जो कि 48 नंबर के, निम्न में से जो है कौन सी आपदा प्राकृतिक नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा भूकंप, सूखा, बाढ़, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, और जो है रासायनिक केमिकल जो रिसाव होता है ये मानवकृत आपदा है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, केमिकल लीक। अगला क्वेश्चन फिर आपका सुनामी लहर जो है लहर होती है, इसका कारण क्या है, तो ये जो है समुद्री भूकंप है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है, तो न्यू दिल्ली में स्थित है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 50 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर दो कि भारत में जो सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये जो है हैदराबाद में स्थित है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का जो है अंतर्राष्ट्रीय ये जो है कब मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है 13 अक्टूबर को, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा, ये याद कर लो, महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि निम्न में से कौन सा जो है ज्वालामुखी अपने सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट के लिए जो है जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है, ठीक है, तो ये आपका इसकी बात करें तो माउंट हेलेन से जाना जाता है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 53 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि रिक्टर पैमाने का जो है विनाशकारी भूकंप की तीव्रता कितनी होती है, तो ये 7 से अधिक होती है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा, 7 से अधिक। अगला क्वेश्चन आपका गुर्दे को जो है सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है, तो पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना चाहिए इसके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन का दिया हो कि मूत्र जो है पीले रंग का तरल पदार्थ जो है इनमें से कौन सा पदार्थ रहता है, तो इसमें जो है यूरिया और जो है यूरिक एसिड रहते हैं, पहला ऑप्शन सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखो कि गुर्दा यानी वृक्क, वृक्क के जो है रचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि स्त्री के जो है किस प्रजनन अंग में जो है भ्रूण विकसित होता है, तो ये गर्भाशय में होता है, ठीक है, यूट्रस में होता है, सभी को पता होगा 58 नंबर क्वेश्चन का, इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया कि पुरुष प्रजनन अंगों में से किस अंग में जो है मुख्य रूप से वीर तरल पदार्थ का जो है निर्माण होता है, तो प्रोस्टेट ग्रंथ में होता है, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि भ्रूण को जो है पोषण कहाँ से प्राप्त होता है, तो ऐसे तो प्लेसेंटा से प्राप्त होता है, लेकिन नाभिनाल के में पाई जाने वाली रक्त कोशिकाएं जो होती हैं आपका यूनिवैकल कोड इससे प्राप्त होती है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि स्त्री की जो है परिपक्व कोशिकाओं में केवल क्रोमोसोम होता है, तो एक्स क्रोमोसोम होता है, XX, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि गर्भाशय के समय निर्धारित होने वाली जो है स्थिति नहीं है, तो गर्भाशय के समय जो है स्थिति कौन सी नहीं है, तो बालकों की संख्या या फिर यौन या फिर वातावरण या फिर कह सकते हो, तो आप इसमें नंबर ऑफ बॉयज इसके लगाइएगा। गर्भाशय यानी गर्भावस्था में जो है कम देना चाहिए, तो क्या चीज़ कम देना चाहिए, तो 63 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हो, वैसे तो कैलोरी की अधिक मात्रा होती है गर्भावस्था में, ये तो पक्की बात है, तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें मेरे को डाउट है, क्वेश्चन में स्पेशली छोड़े दे रहा हूँ, किसी को तो पता है एक बार कमेंट कर देना आज की लाइव की क्लास के माध्यम से। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि रक्तहीनता यानी रक्त की कमी किस तत्व से होती है, तो भैया ये आयरन की कमी से होती है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, आयरन डिफिशियंसी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 65 नंबर की प्रसूता को लगभग 40 दिन का विश्राम करने के लिए जो है क्यों कहते हैं, जो डिलीवरी जो वोमेन होती है उसको 40 दिन का आराम क्यों करने के लिए कहती हैं, क्योंकि उसे जो है आराम की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, गर्भाशय को में जख्म हो जाते हैं जिससे वो ठीक हो जाए, ठीक है, रिकवर हो जाए, और फिर उसके शरीर में जो टाँके लगे रहते हैं आराम इसलिए करने क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे ये टाँके टूटे ना, ठीक है, तो इसमें का आप डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि प्रज प्रोटीन क्या है, यानी एनिमल प्रोटीन होता है, एग यानी अंडा, ये एनिमल प्रोटीन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि प्राकृतिक प्रसव में जो है शिशु का कौन सा अंग जो है सबसे पहले बाहर निकलता है, तो सिर निकलता है, हेड निकलता है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका प्रसव के बाद जो है शिशु की नाल को कब काटना चाहिए, तो जब उसमें स्कंदन रुक जाए तो काटना चाहिए, ठीक है, इसका जो है लगाइएगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका जन्म के समय शिशु का औसत भार कितना होता है, तो ये 2.5 kg से लेकर 3.5 तक होता है, इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि बच्चों को जो है डकार क्यों दिलानी चाहिए, ठीक है, तो बच्चों को दूध पिलाते समय वही में जो है कह सकते हो चले जाने पर उसे निकलने के लिए, बिल्कुल इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। शिशु का पहला मल त्याग कैसा होता है, तो ये जो है गाढ़े काले रंग और चिकना चिपचिपा होता है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों से जो पदार्थ निकलता है वो कोलेस्ट्रम कहलाता है, माँ का प्रथम स्तनदोष, सी नहीं सॉरी बी ऑप्शन सही रहेगा, कोलेस्ट्रम। फिर अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर है कि अस्थायी दांत जो है कितनी आयु में निकलते हैं, तो 6 मंथ में, 6 मंथ में, इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्राकृतिक साधन द्वारा किसमें जो है विटामिन डी प्राप्त हो सकता है, तो धूप से यानी सनलाइट से विटामिन डी प्राप्त होता है, इसका सी ऑप्शन सही है। कॉपर टी का कार्य क्या होता है, तो स्टॉप द फर्टिलाइजेशन इसका कार्य है, निषेचन को रोकता है, ये सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का 76 नंबर के लिखे में से जो है कौन सा एक महिला की जो है इच्छा के विरुद्ध यानी जबरन अपराध कृत्य है, ठीक है, महिला के यानी खिलाफ एक कह सकते हो, इसके विरुद्ध एक जबरियन करना, ये क्या कहलाता है, तो ये आपका रेप कहलाता है, ठीक है, और फोर्स सेक्स ये सभी जो है जबरियन ही कहलाते हैं, तो इसमें आप लगाइएगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 77 नंबर क्वेश्चन की एसटीडी किस वर्ग में जो है कह सकते हो सबसे आम है, तो ये जो है आपके 15 से लेकर 24 साल में ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। 24 साल तक के जो है किशोरावस्था था युवावस्था में, ठीक है, इसका जो है पहला ही ऑप्शन एकदम सही है। अगला ऑप्शन फिर आपका किडनी एक दिन में कितना पानी फिल्टर करती है, तो 200 लीटर, ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन कौन सी जो है गर्भनिरोधक विधि जो है अंडा उत्सर्जन को जो है रोकती है, तो हार्मोनल रोकती है, ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है 80 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है एक मानसिक रोग के कारणों में शामिल नहीं है, तो आमवाती बुखार जो इसमें नहीं शामिल, और सभी ऊपर के जितने भी दिए हुए हैं सभी शामिल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि एक जो है व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, तो यह जो है वह क्या है, ठीक है, तो उसके जो है कह सकते हैं अवसर और उत्साह के बीच में जो उतार चढ़ाव के मोड के साथ है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा।
फिर 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो व्यक्तित्व विकास की कौन सी जो है श्रेणी समूह सीमा रेखा व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत आती है? तो अजीब सन की, ठीक है, यानी व्यक्तित्व विकार, यानी कह सकते हो पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो अजीब सन की, हाँ ये हो सकता है, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आप कहते हैं कि गहरी सांस लेना, योग करना, व्यायाम करना कौन से तकनीकी हैं? तो वे वैसे तो फिजिकल ही होनी चाहिए, फिजिकल ही है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का मनोविज्ञान शब्द कहाँ से आया? तो भैया ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का डिप्रेशन की दवाइयों के बारे में कौन सी बात सही? तो डिप्रेशन की दवाई जो भी लेते हैं ये ड्रग एडिक्शन हो जाता है, इसकी लत लग जाती है, बिल्कुल इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का 86 नंबर की एक विकृत भय जिससे जो है रोगी को विवेकहीन होने का जो है एहसास होता है, लेकिन फिर भी वह उसे व्यक्त करने और दूर करने में असमर्थ होता है, तो ये आपका फोबिया कहलाता है, फियर कहलाता है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर की मानसिक बीमारी का प्रकार जहां रोगी समस्या से जो है अवगत होता है, तो ये जो उपचार होता है ये क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है एक प्रकार का मानसिक विकार कहलाता है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। वैसे तो साइजोफ्रेनिया कहलाता है। नृत्य करने की जो है चाल और जो है विभिन्न मुस्कुराहट किसकी विशेषता है ये? ठीक है, तो 88 नंबर की हम बात कर ले तो ये साइजोफ्रेनिया की विशेषता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। नशीली दवाओं के जो है दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस जो मनाया जाता है नशीली दवाओं के खिलाफ, ठीक है, तो कब मनाया जाता है? तो जो है 26 जून को, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, रट लो भी से, तो 26 जून ये जो है नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जो एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 26 जून को मनाया जाता है, इसी महीने में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि जुनूनी बाध्यकारी विकार है तो कौन सा है? तो इसकी तो हम बात करें 90 नंबर क्वेश्चन की, तो ये आपका जो है मानसिक विकार है, मेंटल डिसऑर्डर। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जीवन कौशल के लिए आवश्यक है, तो जीवन कौशल के लिए क्या आवश्यक है? तो एक नया कह सकते हो नया ज्ञान का निर्माण करने का और प्राप्त करने का, बिल्कुल इसका लगेगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। मानसिक रोग की जो प्रवृत्ति है, तो मानसिक रोग की प्रवृत्ति क्या है? वंशानुक्रम है, ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा 92 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका 93 है कि चाय कोक यानी कोको और कोल्ड ड्रिंक में मौजूद जो उत्तेजक पदार्थ जो होता है तो ये क्या होता है? तो मेरे हिसाब से कैफीन होता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का गांजा चरस जो है जैसे नशीले पदार्थ प्राप्त होते हैं तो ये जो है सन के पौधे से, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका ऐसी आवाज़ें सुनना जो वास्तव में वह नहीं है तो उन्हें जो है क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है मतिभ्रम कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका एक व्यक्ति जो अत्यधिक आत्ममुग्ध आश्रित या फिर विरोधी असामाजिक होते हैं तो इनकी जो है इनमें से क्या विशेषता होती है? ठीक है, तो 96 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें का जो है व्यक्तिगत विकार होते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, इसका डी ऑप्शन सही है। सबसे गंभीर मनोवैज्ञानिक विकार कौन सा है? ठीक है, तो एंजाइटी डिसऑर्डर लगाइएगा, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। वैसे तो साइजोफ्रेनिया ही है, इसे आप डी लगाइएगा यानी सी लगाइएगा, चिंता विकार, ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरित मनोविकृत की एक जो है विशिष्ट विशेषता क्या है? ठीक है, तो मूड आपका डिस्टर्बेंस है, इसका जो है डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 99 की अच्छा पोषण आपके मन की स्थिति में जो है सुधार कर सकता है, इनमें से कौन सा विटामिन अवसाद कम करने में जो है मदद करता है? तो विटामिन कम्प्लेक्स बी कम्प्लेक्स, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 100 नंबर के निम्नलिखित में से जो है किस शब्द का प्रयोग सभी पहलुओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है? मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और जो है भावात्मक स्वास्थ्य के लिए, तो किसका प्रयोग करते हैं? तो साइकोलॉजिकल हेल्थ का, मनोवैज्ञानिक हेल्थ का, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। पूरा मैंने पेपर सॉल्व करा दिया है, ठीक है, हमारा यही प्रयास रहता है आप लोग को अच्छे नंबर दिलवाने का, इसीलिए मैं काफ़ी सभी के पेपर भी सॉल्व करवा देता हूँ पिछले साल का, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। वैसे तो प्ले लिस्ट में मैंने काफ़ी वीडियो डाल रखे हैं, करीब 25 से 30 वीडियो आपको मिलेंगी इसकी फर्स्ट एड एंड हेल्थ की, आप जाकर अन्य वीडियो को भी आपको देख लेना है यदि आपके पास समय बच रहा तो, ठीक है। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।